एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता से स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी जानते हैं, बिहार दरोगा के लिए हम टारगेट कोर्स लेके आए हैं और ये क्रैश कोर्स जो चल रहा है इसमें हमारा प्रीवियसली बैक टू बैक 3 वीडियोस कल आ चुके हैं। कल 2 वीडियो, उससे पहले एक रात पहले रात में एक वीडियो, तो 3 वीडियो हमारे आ चुके हैं। धुआंधार हमारा ये कोर्सेज का क्लास चल रहा है और इसमें आज का जो वीडियो है पॉलिटी में हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रावधान और उनके स्रोत। पहला तो ये देख लेंगे और दूसरा पॉइंट हम जो देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं। तो आज हम इस पर फटाफट से एक नजर डालेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी का देखना तो खैर बहुत जरूरी है ही, क्योंकि ये तो आता ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ना, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रशिया के। ठीक है, याद रखें, ड्यूटीज जैसे ही आएगा ना, राइट्स की बात नहीं हो रही, ड्यूटीज यानी कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य जैसे ही आएगा, कर्तव्य मतलब कि आपको करना चाहिए। हम आपकी अगर नौकरी लग जाएगी, आप दरोगा बनोगे, तो कोई आपको बोलेगा ना कि सर वहां पे कुछ गलत हो रहा है, ये आपका कर्तव्य है कि जाके आप उसको रोको। तो ये आपका कर्तव्य होता है, यानी दैट मीन्स आपकी ड्यूटी है। और ड्यूटी कहां से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। यहीं पे जब बात आ जाएगी फंडामेंटल राइट्स की, यहां पे ड्यूटीज नहीं रहेगा, राइट्स रहेगा, तो आप उसके आगे हम देखेंगे। अभी राइट्स की भी आएगा, घबराओ मत, अभी उस पर भी आएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से है। ठीक है, डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 वर्ड्स हैं, इसका जो सिद्धांत है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो है कहां से लिया गया? तो ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, फिर से सुने, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए भारत में न्यायिक पुनराविलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन दैट मींस अगर लोअर कोर्ट के जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी होता है, तो जब हम हायर कोर्ट में उस जजमेंट के अगेंस्ट में जाके अपील करते हैं, तो ये हो जाता है न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो इसकी शक्ति कहां से हमने कॉपी पेस्ट करा है अपने संविधान में? तो अमेरिका से करा है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान की एक विशेष जो है विशेषता, यह है संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है ये। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के बराबर है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है ये एक विशेष संविधान सभा द्वारा ये बनाया गया है और ये लिखा गया है, इसलिए ये जो भारतीय संविधान है ये अमेरिका के संविधान के समतुल्य यानी बराबर है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका जो प्रावधान है कहां से लिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है, वीवीआई यहां कर लें। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, यहां लोग कंफ्यूज होते हैं सॉरी। तो भारतीय संविधान में जो ये संवैधानिक संशोधन है, जिसकी आत्मा का संज्ञा दिया था बी आर अम्बेडकर ने, इसको बोला था कि ये हमारी भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है ना, देखिए जर्मनी से क्या बंधुता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये जो है ये जर्मनी से लिया गया था, और ये भी लिया गया इमरजेंसी प्रोविजन भी ये जर्मनी से लिया गया। ठीक है, अब देखिए शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संगठनात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम, ये कहां से प्रेरित है? तो ये कनाडा से है। ठीक है, फेडरल सिस्टम की जैसे ही बात होगी, ठीक है, यानी कि संगठनात्मक व्यवस्था की बात होगी, फेडरल सिस्टम, तो ये कनाडा आ जाएगा इसमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देखिए हमारे देश में 3 ठो है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? राज्य और संघ दोनों मिलकर इसमें कानून बना सकते हैं, दोनों अपने अपने कुछ राय दे सकते हैं, दोनों का सम्मिलित रूप से कानून बन सकता है, वो होता है समवर्ती सूची। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ये ग्रहण की गई है? तो ये जापान से ग्रहण की गई है। कहां से? जापान से। ठीक है, किसी भी देश के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? ठीक है, तो ये जापान से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये रशिया से है। ठीक है, देखिए आर्थिक, राजनीतिक और ये जो है आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है ये कहां से लिया गया है? तो रशिया से लिया गया है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ये भी ब्रिटेन से हमने कॉपी किया है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया, देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाए तो ये जापान से लिया गया है। ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान में सम्मिलित जो मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट हुआ था, देखिए यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से लिया गया है, और यहाँ देखिए भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये अमेरिका से लिया गया। मैंने पहले ही बोला है, ध्यान देना है, ड्यूटी और राइट्स पे ध्यान देना है। ड्यूटीज जैसे ही लग जाएगा रशिया हो जाएगा, राइट्स जैसे ही लग जाएगा अमेरिका हो जाएगा, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ब्रीफ रैप अप दिया गया है, कहाँ से क्या लिया गया है इसके बारे में। ठीक है, विभिन्न देश से संविधान में लिए गए प्रावधानों की बात हो रही है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहले हम बात करेंगे यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से क्या क्या लिया? देखिए प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग ये लिया गया यहाँ से, जैसे वहाँ पे बोलते हैं वी अमेरिकन्स, हम यहाँ पे लिखते हैं वी इंडियन्स। ठीक है, ऐसा हम हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने के जो प्रावधान है ये सब यहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करा गया है। जनहित याचिका भी यहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन यहाँ से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से कॉपी पेस्ट करा गया है, और उसके बाद यथोचित विधि प्रक्रिया जो है यहीं से लिया गया। तो इतनी सारी चीज़ें, लगभग 10 चीज़ें यहाँ से उठाई गई हैं। आप इन सब को एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही आएगा, बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। चलिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया ये भी देख लेते हैं। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली यहाँ से लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ से लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, सर्वाधिक मत के अधिकार, ठीक है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का जीत का निर्णय ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करा गया है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका की बात कर ले तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया यहाँ से लिया गया। ठीक है, और राज्यसभा के संसदीयों का निर्वाचन ये साउथ अफ्रीका से कॉपी पेस्ट किया गया है। कनाडा देखते हैं, कनाडा से भी बहुत कुछ उठाया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया? देखिए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय ये कनाडा से लिया गया, और संज्ञात्मक विशेषता ये भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए समवर्ती सूची में ये ऑस्ट्रेलिया जो है, तो इस समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका भी प्रावधान जो होता है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, और प्रस्तावना का भाग ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है देख लेते हैं। देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है? लगभग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस देख लेते हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, रशिया से देख लेते हैं क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रशिया से। ठीक है, जर्मनी देख लेते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया है। जब इमरजेंसी हमारी लागू होती है तो सिर्फ 2 मूल अधिकार छोड़ के, यानी कि जीने की स्वतंत्रता और एक और है, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब इसके लिए प्लीज़ ये मत बोलना कि मतलब आपको अगर ध्यान में मेरे को यहाँ पे बताना, मतलब इंस्टेंट कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान में वो चीज़ नहीं आता है। 2 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे हमारे राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। एक तो है जीने की स्वतंत्रता यानी दैहिक स्वतंत्रता जो होता है, और एक और है जो मेरे ध्यान में बिल्कुल ही नहीं आ रहा, दिमाग से स्किप हो रहा है, कमेंट करके आप उसको जरूर से जरूर बताएं। ठीक है, और जापान से क्या लेगा? देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से कॉपी पेस्ट करा गया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है इसको अब देखना है हमें। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग जो है यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स
पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें या कहाँ कहाँ से क्या क्या है ये देखना। देखिए पहला भाग में जो है टोटल देखिए 22 भाग ही हमको देखना, हमारे एग्जाम रेलिवेंट 22 भाग हैं वो हमें पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। पहला भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये 1 से 4 में है, आर्टिकल जो है 1 से 4 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ क्या, ओके हाँ चलो सही हो गया, ओके चलिए। हाँ अब देखते हैं सेकंड में है नागरिकता, सिटीजनशिप, ये 5 से 11 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। उसके बाद है तीसरा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये आता है 12 से 35 के अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर पे राज्य के नीतिगत तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आता है 36 से 51 में, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा 4A और 4A या 4 क बोल रहे हैं हिंदी में, तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये 4 में देखिए 4 में आ गया आपका राज्य के नीति तत्व एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। 3 में मूल अधिकार और 4 में ही आ जाता है, 4A के अंतर्गत आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये 51 से 51A मतलब 51A के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं हम द यूनियन, ठीक है, संघ की बात करें तो ये 5वें नंबर में आता है संघ, ये 52 से 151 तक के अंतर्गत आता है। 6ठा नंबर है स्टेट यानी राज्य, ये 152 से 237 के अंतर्गत आता है। 7वां जो है यहाँ पे पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची जो है अनुसूची द्वारा निर्मित, ये जो है ये कहाँ से आता है तो 238 निर्सित के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर का देख लें सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में इसमें बात कही गई है, उसके प्रावधान है 239 से 242 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि पंचायत कौन से भाग के अंतर्गत आता है, तो वो 9th भाग के अंदर आता है, ठीक है, 9th पार्ट के अंदर आता है, 243 से 243 अणा तक ये आता है। उसके बाद 9A देख लें, अगर 9A की बात करें नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं, 9 में देखिए पंचायत आ गया और 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक आती हैं तो 243 से, ठीक है, और 243 तो तक जो है तो या 6 तक यहाँ ये आती हैं, ठीक है। देखते हैं 9B, ठीक है, 9B में क्या बोल रहा है सहकारी समितियाँ, ये 243 य से य न तक ये आती है, ठीक है। 10th में देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 244 क तक ये आते हैं। 11 में देख लेते हैं संघ और राज्य के मध्य संबंध यानी रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये 245 से 263 के अंतर्गत आते हैं। 12th नंबर में है वित्त संपत्ति समुदाय और वाद यानी फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स, ये 264 से 301 के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हटा के ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। चलिए जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब ये कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। 13 देख लेते हैं, 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये 301 से 307 में आता है। 14 नंबर संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, 308 से 323 आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 14A अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, ये 323 क से 323 ख तक आते हैं। 15 नंबर में है निर्वाचन यानी इलेक्शंस, ये 324 से 329 तक आते हैं। 16 नंबर में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है, ये 330 से 342 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर में ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा ये किस भाग के अंतर्गत आता है, 17 नंबर में ये आता है, ठीक है। 343 से 351 के अंतर्गत इसकी बात की जाती है। 18 नंबर देख लेते हैं आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भाग 352 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। 90 नंबर देखते हैं प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस, ये 361 367 के अंदर में ये मिसलेनियस चीज़ें जो हैं इसमें डाली गई हैं। 20 नंबर जो है देखिए संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 368 के अंतर्गत ये आता है। 21 में देख लेते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये जो है 369 से 392 के अंतर्गत आता है। और 22 नंबर में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 393 से 395 के अंतर्गत ये आता है। देखिए नीचे एक छोटा सा पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्ययन एक संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत और संविधान के भागों के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें ताकि हम और भी बेहतर आपके लिए कुछ कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।